हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्चुअल इंटीरियर स्टूडियो। आज एक नए एपिसोड जो कि एपिसोड 32 होगा मेरा हर घर कुछ कहता है सीरीज में, मैं लेकर आई हूँ निराला एस्पायर लो राइज के फ्लैट्स में जो मैंने इंटीरियर किया है। फ्लैट साइज है 1575 स्क्वायर फीट, 3 BHK ये फ्लैट है। 3 टॉयलेट, 3 रूम्स, लिविंग डाइनिंग का पूरा कॉम्बिनेशन है। इसमें हमारी पैरेलल किचन है और इस घर में मैंने क्या क्या काम किया है थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ। जितने भी डोर्स हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं सब पे पीयू पॉलिश करी है। उसमें बिल्डर ने लैमिनेट्स लगा के दी थी कुछ रॉ, हमने पूरा पीयू पॉलिश का काम किया है। टीवी यूनिट्स, वार्डरोब और लिविंग बैकवॉल, डाइनिंग बैकवॉल, क्रॉकरी यूनिट, बार, ये सब हमने डिजाइन किया है। पूरी की पूरी मॉड्यूलर किचन बनाई है। आउटर फॉयर से लेके अंदर तक सारा काम किया है। वॉशरूम रीडू मैंने यहाँ पर नहीं किए हैं। जो भी हमारी फ्लोरिंग थी वो बिल्डर ने काफी अच्छी करके दी थी, तो उसमें भी मेरे को छेड़खानी करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो मैंने यहाँ पे स्पेस मैनेजमेंट कैसे कैसे की है वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ और घर का टूर स्टार्ट करते हैं हम आउटर फॉयर के साथ। तो ये हमारा आउटर फॉयर है। आउटर फॉयर जो यहाँ पे जो भी बिल्डर की प्लानिंग है उसके हिसाब से आउटर फॉयर की स्पेस यहाँ पर किसी भी फ्लैट के पास नहीं है। कहीं पे आपका फायर वाला काम आ रहा है, कहीं पे MCB पैनल्स आ रहे हैं, कहीं पर लिफ्ट और कहीं पे स्टेयरकेस। एक फ्लोर पे 4 ही फ्लैट है तो बहुत छोटा छोटा एरिया मिल रहा है कि हम आउटर फॉयर प्लान कर सके, बट स्टिल मैंने वो प्लान किया है। यहाँ पे बहुत छोटी सी स्पेस थी तो यहाँ पे ग्रूविंग का पैनल दिया है जिसके ऊपर एक फोकस लाइट और यहाँ पर मैम ने लगाया अपना नेम प्लेट। सीलिंग जो हमारे पास एरिया था हमने वहाँ पे लूवर्स प्लान करे, सिंपल डिसेंट, और उसमें 2 लाइट्स प्लान करी। उसके बाद जो हमारा ये एरिया आता है यहाँ पे हमने लगाया एक सिक्योरिटी डोर और सिक्योरिटी डोर पे हमने कराई है पीयू पॉलिश और बीच वाला जो पोर्शन होता है वो वेंटिलेशन जाली के साथ लगाया है। इसमें मस्कीटो वाली जाली भी मैंने पीछे से लगाई है ताकि मस्कीटोज वगैरह अंदर ना जा सके। ये सर ने अपना डिजिटल लॉक लगवाया है इसमें डायरेक्ट। उसके बाद जो अंदर वाला आता है डोर, ये डोर हमें पहले से बिल्डर ने दिया था, इसमें एक फ्लूटेड लैमिनेट लगी हुई थी तो हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। इसके बॉर्डर को इंक्रीज किया थोड़ा सा और इस पे करवाई है पीयू पॉलिश, तो ये थोड़ा सा फ्लूटेड लुक के साथ इसका पूरा एक लुक आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं अंदर वाले एरिया की। तो अंदर वाला एरिया जो हमें यहाँ पर जो बिल्डर ने हमें दिया है लिविंग डाइनिंग, वो काफी खुला हुआ था। हमारे पास ये एरिया था सोफे का और ये एरिया था डाइनिंग का, बट प्रॉब्लम क्या हो रही थी जब हम शुरू से यहाँ पे काम कर रहे थे कि प्रिवेसी थोड़ी सी हमारी मैटर कर रही थी कि जैसे ही कोई घर में एंटर करेगा सीधा उसको सोफा या सीधा उसको डाइनिंग दिखेगा। तो हमने इसकी प्लानिंग कैसे की है वो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। तो हमने इस तरीके से प्लानिंग करी कि हम यहाँ पे फ्रंट पे एक बहुत स्लीक सा पार्टीशन देंगे जिसमें थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए दे देंगे और एक ऐसा पार्टीशन रहेगा जिससे घर भी बड़ा लगे और हमारी एक प्रिवेसी भी मेंटेन रहे। मैंने ऑलमोस्ट 5 फीट पे यहाँ पर एक पार्टीशन दिया है जिससे कि हमारा ये वाला एरिया सेपरेट हो जाता है। अगेन जब हम बात करते हैं लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पर मैंने एक और पार्टीशन क्रिएट किया है जिसमें नीचे दी है स्टोरेज। यहाँ पर हमारे पास एक बीम था और बीम के आगे एक स्पेस थी जो विंडो तक की थी, जैसे कि आप देख सकते हो इधर से इधर तक की एक स्पेस थी, डेप्थ थी, तो मैंने उसको यूटिलाइज करते हुए यहाँ पर बनाई है एक स्टोरेज, एक कैबिनेट जिसमें नीचे से पल्ले दिए हैं। इसको आप मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सकते हो, डेली का सामान भी रख सकते हो और बहुत सारी चीजें होती। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक स्टोरेज दी है, इसके बैक साइड पे एक छोटा सा पिलर था, उसी की स्पेस यूटिलाइज करते हुए यहाँ पे भी एक लॉन्ग यूनिट दे दी क्योंकि छोटी छोटी स्टोरेजेस बहुत मैटर करती है घर में हमें। उसके बाद यहाँ पे दे एक टफन ग्लास पार्टीशन, तो हमारे पास यहाँ पर 2 एरिया में पार्टीशन हो जाते हैं लेफ्ट और राइट साइड से, जिससे कि हमारा लिविंग और डाइनिंग दोनों एरिया सेपरेट हो जाता है और प्रिवेसी काफी मिलती है आपको। उसके बाद हम आते हैं इधर वाली साइड पे। तो ये यहाँ पर प्लानिंग करी है 3 सीटर सोफा प्लस 1 सिंगल सिटिंग्स और ये रोटेटेबल है जिससे कि आप आराम से टीवी देख सकते हो और किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बैक वॉल हमने बहुत मिनिमल रखी है, उसके पीछे रीजन 2 थे। एक, हमने सीलिंग यहाँ पे काफी हैवी बनाई है, तो इतनी हैवी सीलिंग के साथ मैं कभी भी वॉल्स हैवी नहीं रखती, अदरवाइज हमारा घर बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है। सीलिंग हैवी रखी है, थोड़े से आर्च राउंड सब कुछ बनवाया है, इसलिए मैंने बैक वॉल बहुत सिंपल डिसेंट रखी है। लूवर्स के साथ हमने मोल्डिंग लगाई है, सिंपल ट्रिम्स।
दूसरा रीजन था वॉल्स हल्की रखने का, वो था हमारा थोड़ा सा बोल्ड कलर का फर्नीचर जो कि मैम ने यहाँ प्लान किया। उनको मन था काफी इस तरीके का फर्नीचर लेने का, इस कलर का फर्नीचर लेने का, तो उसको हमने ध्यान में रखते हुए ये बैक वॉल भी डिजाइन करी। उसके बाद यहाँ पर ही मंदिर की पोजीशनिंग आ रही थी एज पर वास्तु, तो यहाँ पे मैम का खुद का एग्जिस्टिंग मंदिर था जो उन्होंने यहाँ पर प्लेस किया है। उसके बाद हम आते हैं अपोजिट साइड पे, यहाँ पर हमने बनाई है टीवी यूनिट। तो टीवी यूनिट अगेन जैसे कि मैंने दो फैक्टर बताए, सीलिंग हैवी और फर्नीचर थोड़ा सा बोल्ड कलर का, इसलिए मैंने सब कुछ सटल रखा है। यहाँ पे बहुत सटल सी टीवी यूनिट बनाई है, सिंपल आर्च, उसके पीछे वॉलपेपर, वॉल पे हमारा टीवी और नीचे हमारी कैबिनेट, और साइड में मैंने एक लॉन्ग कैबिनेट दे दी है विद लाइट्स और प्रोफाइल के शटर के साथ। अगेन स्टोरेज की बहुत जरूरत होती है, तो जहां मुझे लगता है कि हम स्टोरेज प्लान कर सकते हैं हम कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है लिविंग। अब मैं आपको दिखाती हूँ डाइनिंग एरिया। ये आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में यहाँ पर आ जाती है 6 सीटर आपकी डाइनिंग टेबल, और ये बनाई है मैंने यहाँ पे क्रॉकरी यूनिट। क्रॉकरी यूनिट 2 आर्च के साथ ओपन स्पेस के पीछे लगाया मिरर, ताकि अगेन यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशियस लगे ये यूनिट, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं पे मिरर का काम नहीं किया, कोई मिरर वॉल नहीं बनाई है। तो ये आगे पूरी की पूरी नीचे स्टोरेज, और यहाँ पे 2 ग्लास के शटर और पीछे एक ओपन वाला पार्ट हमारा। उसके बाद हमारी एक लॉबी है, जिस लॉबी में बहुत सारे डोर्स हैं। एक बाथरूम का डोर, अगेन हमारे रूम का डोर, फिर मास्टर बेडरूम का डोर एंड अगेन यहाँ पर डोर, और ये है हमारा किचन का एंट्री, जिसमें हमने एक स्लाइडर डोर प्लान किया है, ब्लैक फ्रेमिंग के साथ एक स्लाइडर डोर प्लान किया है। तो पीयू पॉलिश की वजह से ये जितने भी डोर्स हैं यहाँ पे हमें बिल्कुल भी बल्कि नहीं लगता, और जो पूरी यहाँ का पैसेज था उसमें मैंने पूरी की पूरी प्रोफाइल लाइट्स प्लान करी है। सारे डोर्स पे कराई पीयू पॉलिश, अगेन सिंगल टोन लेके चले हैं। ओवरऑल डोर्स का चाहे सिक्योरिटी डोर हो चाहे अंदर वाले डोर हो, मैंने सब पे सिंगल टोन कराया, लाइट ग्रे टोन। सबसे पहले आते हैं हम सबसे पहले रूम में। ये हमारा है फर्स्ट रूम और गेस्ट रूम। इस रूम का साइज था 10x11 का। तो 10x11 के रूम में गेस्ट रूम था, एडिशनल वार्डरोब प्लान करनी थी, एक्सिस्टिंग वार्डरोब भी बनानी थी, बेड भी डालना था, टीवी यूनिट भी थी, ड्रेसर भी था, एक गेस्ट के लिए जो जो चीजें होनी चाहिए वो थी। और वार्डरोब इसलिए थी क्योंकि घर का बहुत सामान होता है जो हमें रखना होता है। तो मैंने इसकी प्लानिंग जिस तरीके से करी है, यहाँ पे बेड लगाया 6x5 का, पीछे अगेन मैंने बहुत सिंपल ट्रिम्स दिए हैं क्योंकि मैंने दोनों तरफ एडिशनल वार्डरोब, एक एडिशनल वार्डरोब और एक वार्डरोब बनाई है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर पीछे का बैकवॉल थोड़ा हल्का रखा है, कलर यहाँ पे भी थोड़ा हल्का रखा है, बेज टोन। अब जब हमने यहाँ पे वार्डरोब बनाई तो यहाँ पे थोड़ा सा सेज ग्रीन कलर के साथ वुडन टेक्सचर डाला है, और यही सेम टेक्सचर मैंने एडिशनल वार्डरोब में डाला है। दोनों वार्डरोब के हिसाब से मैंने साइड में जगह छोड़ी है उतनी, ताकि हमारा बेड यहाँ पे बीच में 5x6 का आराम से आ सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमने ये पूरा का पूरा वार्डरोब सेक्शन बनाया है, इसमें यूज क्लोथ का सेक्शन देना मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ, क्योंकि जो बहुत मैंडेटरी होता है, वरना लोग दरवाजों के पीछे जो पुराना ट्रेडिशन चलता आ रहा है वैसे यूज करते हैं, इसकी वजह से काफी चीजें शॉर्ट हो जाती हैं। उसके बाद आते हैं हम इस वाली वॉल पे। यहाँ पे हमें देना था टीवी यूनिट प्लस ड्रेसर, तो मैंने यहाँ पे टीवी यूनिट के लिए पीछे कराई पूरी पैनलिंग, फ्लूटेड लैमिनेट लगाई है, जिसमें हमारा पूरा का पूरा एक बाथरूम का डोर जो है वो कैमोफ्लेज हो जाता है, जिसको मैंने अभी अंदर से लॉक कर रखा है। यहाँ टीवी हम डायरेक्ट टांग देते हैं, और यहाँ पे मैंने एक बना दिया है आपका ड्रेसर, जिसके पीछे हमने दे दी थोड़ी सी स्टोरेज। और यहाँ पे दोनों कलर यूज करते हुए जो मैंने वार्डरोब्स पे कलर यूज करे थे वो दोनों टोन्स हमने यहाँ पे यूज करे हैं। पीछे सिंगल टोन में एक पैनलिंग दी है, जिससे अगेन रूम छोटा ना लगे। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किचन, मोस्ट इंपॉर्टेंट किचन। तो ये आ जाता है हमारा किचन। अब किचन में बहुत सारी चीजें थी, पैरेलल किचन था, क्या क्या चीजें प्लान करनी थी, क्या क्या चीजें नहीं प्लान करनी थी।
ये अभी बाहर ही है क्योंकि यहाँ पर अभी आईजेल का कनेक्शन आया नहीं है, तो अभी सर को यही यूज करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे हॉब लगा है तो उसका पाइप अंदर से गया हुआ है। हमने इसकी प्लानिंग कैसे की है, सबसे पहले यहाँ पे आया फ्रिज की लोकेशन। फ्रिज के साथ मैंने दी है एक टॉल यूनिट। अब इस टॉल यूनिट में बीच में मैंने माइक्रोवेव का पोर्शन दे दिया है और नीचे हमारी आ जाती है फुल स्टोरेज, जिसमें आप बड़े बड़े कनस्तर टाइप की चीजें रख सकते हो। अगेन ऊपर भी स्टोरेज है जिसमें बहुत सारा सामान आ सकता है। फ्रिज के ऊपर हमारी स्टोरेज आ जाती है और पूरे के पूरा लॉफ्ट सेक्शन आ जाता है। ये सेक्शन मैंने पूरा उतना बाहर करके बनाया जितना हमारा लॉफ्ट था, वो पूरा एक यूनिट ले लिए। हमारे पास एक फ्रिज का टॉल सेक्शन, एक टॉल यूनिट और उसके बाद आ जाती है हमारी इनबिल्ट पैंट्री। तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारी स्पेस हो जाती है। उसके बाद जब हम इस सेक्शन में आते हैं, यहाँ पर आ जाता है हमारा एक सिंक हमारा बाहर भी लगा हुआ है जो मेड वगैरह के लिए यूज होता है। ये इंटरनल एक सिंक लगाया सर ने नया मल्टी फंक्शनल। इसके ऊपर यहाँ पर आ जाती है आपके डिश रैक एंड ऑल। फिर हम आते हैं इस साइड पे, तो इस साइड पे हमारे चिमनी के दोनों साइड अपलिफ्टर्स आ जाते हैं ग्लास के, और ये हमारा हॉब आ जाता है 90 सेंटीमीटर का। और मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिया है रोलिंग शटर फॉर मल्टीपल चीजें। और यहाँ पर एक बीम था पीछे, तो इसकी डेप्थ जो है वो थोड़ी सी कम है, जिसमें हमारे बहुत बड़े अप्लायंसेस नहीं आ सकते, बट रेगुलर बेसिस के छोटे अप्लायंसेस सारे आ सकते हैं। कलर टोन की बात करती हूँ। कलर टोन अगेन हमने जैसे सोफे का थोड़ा सा पॉपी टोन लेके चले थे, यहाँ पे सर की डिमांड थी ब्लू कलर का किचन, तो ब्लू कलर अगेन बहुत गॉडी होता है अगर मैं उसको हाई ग्लॉस में लेती। तो मैंने यहाँ पे मैट फिनिश की एक्रेलिक लगाई है ब्लू टोन, और उसके साथ थोड़ा सा वुडन टेक्सचर दिया है जो मैंने कुछ शटर्स पे ही दिया है। बाकी ब्लैक प्रोफाइल के साथ हमने इसकी फाइनल टचिंग दी है, जिसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आपका एक स्लाइडर पार्टीशन भी दिया है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मास्टर बेडरूम। तो ये पैसेज काफी लंबा था, यहाँ पर सर ने उसको यूटिलाइज करते हुए 7 हॉर्सेस की एक पूरी पेंटिंग लगाई है जो कि काफी अच्छी निकल के आ रही है। फिर हम आते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। अब ये है हमारा मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम का जो साइज था वो था 11 बाय 13। अब 13 हमारे पास बहुत अच्छा साइज था, बट लेंथ में हमारे पास कोई जगह नहीं थी कि हम एडिशनल वार्डरोब बना सकें, जो कि काफी प्रेफरेबल होती है कि हमें लेफ्ट या राइट साइड पे बैठ के अगर वार्डरोब का सेक्शन मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। बट यहाँ नहीं मिल रहा था क्योंकि 13 फीट अगर वो ऐसे है रूम, तो वहां पर हमारी आ जाती है बालकनी की विंडो। उसके बाद हमारे पास आता है बाथरूम का डोर, और इधर ऑलरेडी बिल्डर का दिया हुआ गिवन सेक्शन था निश सेक्शन, जो कि हमारा 4 फीट का ही था। तो एक वार्डरोब तो हमारी यहाँ पर आ सकती थी, बट एडिशनल वार्डरोब के लिए हमारे पास कोई स्पेस नहीं था। तो हमने यहाँ पे कैसे स्पेस मैनेजमेंट किया मैं बताती हूँ। अगेन क्योंकि रूम में वार्डरोब थोड़ी सी ज्यादा करनी थी, बैक पैनल हल्का रखा है। यहाँ पे कस्टमाइज ट्रिम्स के साथ मैंने मोल्डिंग्स लगाई हैं, और यहाँ पे वही जो ब्लू टोन हमारा घर में थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेटिंग टोन ब्लू चल रहा है हमारे घर में, जो थोड़ा सा पॉपी है, तो मैंने बैक हल्की रखी है। छोटा सा एक वॉलपेपर लगाया सिंपल। ये आ जाता है ब्लू कलर का यहाँ पे कुशन। उसके बाद जो एडिशनल वार्डरोब हमने निकाली है वो आ जाती है यहाँ पर। क्योंकि उस वार्डरोब के साथ हमें टीवी यूनिट भी देना था, तो मैंने इसकी प्लानिंग जो करी है, यहाँ पे 2 शटर, बीच में चेस्टर, अगेन यहाँ पे 2 शटर। अब इससे हम एक चीज को लेके सॉर्टेड हो जाते हैं कि एक सेक्शन फीमेल का हो सकता है और एक सेक्शन मेल का हो सकता है, जिसमें काफी सारा सामान आ जाता है। जब हमारे पास चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स होती है उसमें बहुत सारा सामान हम सॉर्टेड करके डाल सकते हैं। तो अब जब मैंने इतनी बड़ी वार्डरोब बनाई है और इसका एक और सेक्शन में यूटिलाइज ना करूं वो तो हो ही नहीं सकता। ये सेक्शन भी मैंने अगेन यूटिलाइज किया है। एक छोटा सा ड्रेसर बनाया है, यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट अंदर की तरफ करके निशेस दे दिए हैं सामान रखने के लिए। यहाँ पे लगा दिया एक मिरर। तो ये गुड टू गो है, एक छोटा सा ड्रेसर, इनबिल्ट ड्रेसर, ताकि हमारी स्पेस खराब ना हो। और एक बेड के साइड में तो हम ऐसा लॉन्ग मिरर लगा ही सकते हैं, बट ये हमारा एक सामान रखने का सेक्शन भी हो जाता है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किड्स रूम। तो ये है किड्स रूम हमारा। किड्स रूम का साइज जो है वो 10 बाय 12 का है, और इसमें भी रिक्वायरमेंट यही थी कि वार्डरोब, तो वार्डरोब तो हमने जो निश एरिया बिल्डर ने हमें दिया हुआ है उसी में हमने कर दी थी। उसके बाद एक रिक्वायरमेंट थी कि हमें स्टडी टेबल चाहिए, बट मुझे इस रूम में एडिशनल वार्डरोब मैम को चाहिए थी, तो हमने यहाँ पे एक बनाया स्टडी टेबल। स्टडी के ऊपर एक ओपन बॉक्स, ताकि बहुत ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक ना लगे। ऊपर एसी का प्रोविजन बिल्डर ने यही लोकेशन दे रखी थी। उसके साथ हमने एक वार्डरोब बनाई है 2 पल्ले की। उसके नीचे आ जाती है ड्रॉर्स। अगेन मेरा कहना जो है कि ड्रॉर्स जो ओपन चेस्टर टाइप की होती है उसमें हमारा काफी सारा सामान आ जाता है, तो बच्चे के रूम में ये काफी ज्यादा
काम की चीज है। उसके बाद मैंने 2 सॉलिड पल्ले रखे हैं, तो यहाँ पे ग्लास वाला लगाया ताकि रूम हमें ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक अगेन ना लगे। फिर हम आते हैं इसके बैक वॉल पे। तो ये है हमारी बैक वॉल। इस बैक वॉल में हमने दी है बीच में एक आर्च, और यहाँ पे था एक बाथरूम का डोर जो हमने कैमोफ्लेज किया है अगेन। तो हमें मिल गया है इस रूम का पूरा एक सेंटर। इस रूम में एक रिक्वायरमेंट और थी कि कार वाला सेक्शन एक बनाना है जहाँ पे टॉय कार्स जो होती है वो रखी जाएं। तो यहाँ पर मैंने ये डिजाइन क्रिएट करवाया है ब्लैक लैमिनेट के साथ। इसके पीछे दी है लाइट, और इसके अंदर वो थोड़ी सी कलेक्शन आ जाती है कारों की जो गौरांश के पास है। सो बेसिकली हमने जब ये घर परचेज़ किया था तब हमारे दिमाग में इंटीरियर कराने का सबसे बड़ा एक हमारे पास चैलेंज आया था कि हमें इंटीरियर भी कराना है। मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, कुछ बहुत बड़े ब्रांड्स भी हैं, तो हमने उनको भी अप्रोच किया था, बट थोड़ा सा बजट के हिसाब से भी हमें नहीं समझ आया एंड हमें मतलब समझ भी नहीं आए बिल्कुल। देन इसके बाद ये हुआ कि हमें एक इंटीरियर डिज़ाइनर समझ आए थे। ऑन द कॉन्ट्ररी हमारी शशांक से भी बात चल रही थी, कंसेप्चुअल के साथ भी। तो जिस इंटीरियर के साथ हमारी बातचीत चल रही थी वो ऑलमोस्ट हमारा फाइनल स्टेज पे चला गया था। वी वर अबाउट टू गिव द टोकन मनी बट एंड वी वर अबाउट टू से नो टू कंसेप्चुअल। बट ऐसा हुआ कि एक कॉल पे शशांक ओनली आस्क्ड मी कि आप प्लीज़ मैम मुझे 5 मिनट्स दीजिए, देन रेस्ट इज़ योर डिसीजन। सो जब मेरी शशांक से बात हुई, सो देयर वर फ्यू पॉइंट्स जो उन्होंने मेंशन करे थे कि आप प्लीज़ ये आप काउंटर क्वेश्चन करिए अपने इंटीरियर डिज़ाइनर से, अगर वो इसी प्राइस पे अगर आपको ये सब चीज़ें दे रहे हैं तो देन इट्स ओके। आई सेड ओके फाइन एंड आई डिड दैट। मैंने वही काउंटर क्वेश्चंस करे उस इंटीरियर डिज़ाइनर से एंड देन जो कोटेशन आया इट वाज लाइक इट वाज मतलब शॉकिंग फॉर अस, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक छोटे 2-4 चीज़ों से इतना ज़्यादा कोटेशन वो हो जाएगा, बढ़ जाएगा हमारा बजट। सो येस, ऐसे ही हमने फिर कंसेप्चुअल के साथ हमारा थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप चालू हुआ। देन सो मेरे हस्बैंड ने रील्स देखी बहुत सारी कंसेप्चुअल्स की एंड उनसे फिर हम लोगों ने मीटिंग एक बारी बोला कि हम लोग मीटिंग करने के लिए तैयार हैं। तो हम मीटअप किए। मीटअप करने के बाद हम लोगों को उनका समझ आया, उनके प्रोसेस का समझ आया, उनके काम करने का तरीका समझ आया, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन में आए। और फिर हम लोगों ने उनसे कॉन्टैक्ट डील करा। देन हमारा ये भी हुआ कि जब हमने उनसे कॉन्टैक्ट डील किया तो हमने उनको एडवांस टोकन अमाउंट दिया था, जिसमें और ड्यू टू सम रीज़न मतलब बिल्डर का थोड़ा डिले हो रहा था हमारे पास। सो बट क्योंकि हम टोकन दे चुके थे तो एक पॉइंट ऐसा भी आया था कि इट वाज अराउंड 4-5 मंथ्स हमारा काम चालू नहीं हो पाया था, बट हमारा टोकन जा चुका था। हमें वो ट्रस्ट था शशांक और नेहा की टीम पे कि ठीक है कोई बात नहीं, यू कीप दैट मनी। बट शशांक इन दैट मोड कि नहीं मैम, वी आर नॉट हैप्पी द वे लाइक हमारे पास आपका अमाउंट पड़ा हुआ है एंड वी कांट इवन स्टार्ट द प्रोसेस, तो आप प्लीज़ ये वापस ले लीजिए। तो बट हमारा ये था कि नहीं, अब हमने टोकन दे दिया, वी विल नॉट टेक इट बैक, आप इसको रख लीजिए, कोई बात नहीं, 6-7 महीने के बाद जो भी काम चालू होगा वी हैव दैट फेथ इन यू, तो आप लोग प्लीज़ चालू करिएगा। इवेंचुअली टाइम जाता गया और इस साल फिर हम लोगों ने काम चालू किया एंड वी वर वेरी हैप्पी ड्यूरिंग द प्रोसेस। नॉट ओनली नेहा का जो विजन था 3D में, इट इज़ द फर्स्ट 3D और जो हमें बिल्कुल पसंद आ गया था, लाइक हमें कोई चेंजेस करने नहीं पड़े। शी ओनली टुक आर थिंक कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, बिकॉज हमारी प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है इस पूरे प्रोसेस के ड्यूरिंग। तो हमने वही बताया और नेहा ने एक ही में जो 3D दिया वो हमने फाइनल कर लिया बिल्कुल एक ही बारी में। एंड देन शशांक टुक द मार्केटिंग वाला सारा काम, सारा उन्होंने अच्छे से किया। देन देयर इज़ अदर पर्सन संचित, नूपुर, थ्रू आउट द प्रोसेस सबने बहुत कोऑर्डिनेट किया, कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, कोऑर्डिनेट किया चीज़ों को। एग्जीक्यूशन पे बहुत अच्छा हमें रिज़ल्ट आया एंड फाइनली हमारा ड्रीम होम रेडी है। एंड हमसे ज़्यादा हमारे जितने नोन हैं जो आए हैं हाउस वार्मिंग उसमें, दे रियली लाइक्ड इट।
सो आई थिंक हमारा जो डिसीजन था लास्ट मोमेंट में यू टर्न लेने का कंसेप्चुअल के साथ, वो बिल्कुल सही प्रूव हुआ, क्योंकि हम तो बोल ही रहे हैं हमारा घर अच्छा है, बट जब दूसरों से सुनते हैं, हमारे नोन से, हमारे जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, जब उनसे सुन रहे हैं एंड दे आर सो हैप्पी द वे इट हैज़ बीन डिज़ाइंड, सो उससे हमें लगता है कि येस दे आर द राइट वन। सो मैं तो रेकमेंड यही करूँगी कि प्लीज़ गिव देम अ चांस। मेरे फैमिली मेम्बर्स को बहुत अच्छा लगा, और सब मेरे फ्रेंड्स जितने भी आए दे वर सो हैप्पी। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप प्लीज़, आप इनके साथ मतलब विदाउट एनी सेकेंड थॉट आप प्लीज़ इनको बताइएगा, इनको जो भी आपका विजन है इनको बताएंगे, एंड दे विल प्रूव देमसेल्व्स, क्योंकि ये बहुत ही फर्स्ट अच्छे ऑफ ऑल तरीके आप से। लोगों को टाइम नहीं लगेगा। आप लोगों को जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर्स टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, नेहा इज़ सो प्रोफेशनल। आप बस अपनी थिंकिंग बताइए, शी डेवलप इज़ ऑन, वो आपको ऐसे ही डेवलप करके देगी जैसे आपकी थिंकिंग है। आपको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा, आप कहोगे मेरा जो ड्रीम था वो बिल्कुल लाइव देख रहे हो। थैंक यू। थैंक यू। आप मेरे घर की पूरी वीडियो देखकर जाना।